वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दिन के लंच में भाभी ने बनाई थी अरहर की दाल, चावल एंड पराठा सुबह का था, वो मैंने अपने लिए ले लिया था। और मिर्ची का अचार है और आम का अचार है, जो कि खाने में बहुत तीखा था, मिर्ची का अचार। और ये सारा लंच करने के बाद हम छत पे गए थे, जो कि मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था डॉगीज़ के साथ। और उसी की आगे की वीडियो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मंडे को मंडे को नहीं, ट्यूसडे को जाता है ये व्लॉग, लेकिन ट्यूसडे को नहीं जा पाया और आज जा रहा है, वेनेसडे को। और यहाँ पे देखिए, ये डॉगी है हमारी, ये है बूजो और ये इसकी माँ है जो कि भालू है। इसका नाम भालू है। इसके बाल लंबे लंबे हैं ना, इसलिए इसे भालू बोलने लगे प्यार से और उसका नाम ही भालू पड़ गया। तो इसका नाम बूजो है और इसका नाम भालू है। तो भालू की तरह तो नहीं है, लेकिन बालों की वजह से इसे भालू बोलते हैं। ये बहुत ही कतब्बाज है पूरा का पूरा डॉगी हमारा। वैसे एक बात आपको बता दूँ कि डॉगी से ना मुझे बहुत डर लगता है। तो अब घर में है, मायके में भी है, ससुराल में भी है, तो इन तीनों डॉगी से तो नहीं डर लगता है। लेकिन बाहर अगर मैं रास्ते पे जा रही हूँ और फिर भी मुझे डॉगी मिल जाए तो मैं अपना रास्ता चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता है। कभी भी ये भौंकने लग जाता हूँ, पीछे पड़ जाते हैं। तो मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब मैं थोड़ी छोटी छोटी थी। तो वो ही डर मेरे मन में बैठा हुआ है, इसलिए मुझे ना डॉगी से बहुत डर लगता है। और यहाँ पे ये खेल रहा था और अपने कर्तव्यबाज दिखा रहा था। ये देखिए इसे, जो कि मैंने उस दिन आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो पूरा इसका भी खेलने का मन करता है कि बस मेरे साथ खेलो और किसी के साथ नहीं खेलो। तो जब बच्चे खेलते हैं ना, तो ये भी उनके पीछे पीछे भागता है। और यहाँ विवान को देखो क्या सोचने में लगा हुआ है। तो ये फूल के पत्ते तोड़ रहा था। उस दिन इसने जिद कर करके ये फूल तोड़वा ही लिए थे। और यहाँ पे जो ये ऊपर के रूम हैं, 3 रूम हैं, तो इनमें से 2 रेंट पे चल रखे हैं, मतलब रेंट पे हैं। और एक रूम अभी फ़िलहाल के लिए खाली है। उसमें थोड़ा सा सामान मम्मी और ने ही रख दिया था अपना। वैसे तो वो भी रूम था, लेकिन अभी खाली हो रखा है। और यहाँ पे मशीन रखी हुई थी, तो बच्चे करते हैं ना, खेला कूदी में करते हैं। तो यहाँ समृद्ध की पैंट की ना सिलाई उधड़ गई थी, तो मशीन यहाँ रखी हुई थी। मैं बोल लाओ मैं सिल देती हूँ। लेकिन कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे, कुछ इस टाइप की कहावत है। तो मैं कर रही थी ना, तो सिलाई, इसका धागा टूट रहा था बार बार मशीन का, और उसके वजह से ना अच्छे से मशीन मतलब सिलाई लग नहीं रही थी। फिर मैंने भाभी को बोला, मतलब भाभी ने देखा, फिर मैम वो इसका धागा टूट रहा है, तो भाभी ने ही सिल दी। तो इधर से तो नहीं फटी हुई थी, बस ये ऊपर का जो बीच का होता है इधर से फट रखी थी, तो ये भाभी ने सिल दी है। और फिर मैं समृद्ध को पहना दी थी दोबारा से। और उसके बाद यहाँ फिर दोबारा हम खेल कूद में ही लग गए थे। और जैसा कि मौसम अब ठंडा हो चुका है, तो शाम हो चुकी थी, मैंने बोला अब चलो नीचे चलते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और समृद्ध का मतलब सिस्टम ना थोड़ा ऐसा है कि बहुत जल्दी से सर्दी जुकाम खांसी लगती है, इम्यूनिटी सिस्टम इसका ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं वो चलो नीचे चल लेते हैं। और बस यहाँ हम नीचे जा रहे हूँ। ये देखो कैसे कह रहा है, ये कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा था मैं भूल गई हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ समृद्ध फटाफट जा रहा था, मैं इसे कहती आराम से चलना, क्योंकि गिर मत जाना। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो बस यहाँ पे हम नीचे की साइड आ चुके हैं। और ये देखिए, ये कैसे देख रही थी बूजो कि ये सब नीचे चले गए हैं, खेल क्यों नहीं रहे। और ये देखो हमारे पीछे पीछे आ गया था ये, तो बहुत हंसी आ रही थी उस टाइम। भाभी हम सब हंस रहे थे, ये पीछे पीछे आ गया कि ऊपर ही आओ, हमें ऊपर ले जाने के लिए। और बहुत गौर से देख रहे थे, वो ऊपर से झाँक रही थी और ये नीचे से देख रहा था भालू। फ्रेंड्स, ये ना विवान स्कूल जा रहा था, तो ऐसे करता हुआ जा रहा था और बहुत हंसी आ रही थी। मैं ऐसे जा रहा है जैसे बहुत दूर जा रहा होगा और कहीं बाहर जॉब पे। और ये देखिए कितनी अच्छी कारीगरी की गई है। तो पूरे 7 साल बाद मैं मिल रही हूँ अपनी फ्रेंड से, जो कि मैं पूरी सरप्राइज़ हो चुकी थी। मतलब होता है ना, बिना बताए ये आई और मुझे कुछ पता भी नहीं था। और
हुआ क्या, मैं घर पे ही थी मम्मी के यहाँ, तो हम मिल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी फ्रेंड के यहाँ। इसे उससे मिलना था तो इसने बोला चलो चलो, फिर मैं बोला चलो, क्योंकि ये भी बहुत दिनों बाद आई थी यहाँ पे, क्योंकि अब ये बाहर दूसरे शहर में रहती है, इसलिए हम नहीं मिल पाते। फिर हम अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ मिले और ये हैं कुछ स्नैप्स। उस टाइम तो कोई वीडियो बनाई नहीं, अगर वीडियो बनाते हैं ना तो फिर सारी मस्ती भूल जाते हैं। और फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे सुबह का, क्योंकि उस दिन पूरे दिन सुबह से शाम तक हमने मस्ती की अपने फ्रेंड लोगों के साथ। और फिर रात को 10 बजे घर पर खाना खाया, जो कि भाभी ने बना की थी, पूड़ी और सब्जी। पूड़ी खाई और उसके बाद तो फिर ऐसा लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद पैदल चली थी, दूसरी फ्रेंड का घर ना मिल नहीं रहा था, तो घर ढूंढते 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 हमें 2-2.5 घंटे रास्ते में लग गए थे। फिर उसके बाद तो मैं ऐसे फ्लैट हुई कि बस पूरा सो गई और मुझे होश ही नहीं आई। फिर ये नेक्स्ट डे है ट्यूसडे का सुबह सुबह, क्योंकि समृद्ध की स्कूल की छुट्टी मंडे को हो चुकी थी और मैं ज़्यादा छुट्टी इसकी कराती नहीं हूँ, तो हम सुबह ही निकल चुके थे करीब 5:45 बजे अपने घर के लिए। तो मेरी बहन का ऑफिस भी होता है 6 बजे का, उनका 6 बजे से 2 बजे तक ऑफिस होता है, तो हमने बोला था चलो हम ही छोड़ देंगे रास्ते में। और यहाँ देखिए रात को कहते हैं कोई नहीं चलता है, रात तो क्या सुबह ही हो रही थी, फिर भी इतने लोग चल रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने छोड़ा अपनी बहन को, ये उसका ऑफिस है जहाँ वो जॉब करती है, नेविगेशन का काम होता है, मतलब मैप वगैरह का कुछ। तो ये हमने इसे छोड़ दिया और इतनी ठंड में सुबह सुबह मेरी तो आँख ही नहीं खुलती है, बेचारी ऑफिस कैसे आती है पता नहीं। चलिए इसे छोड़ दिया और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो अभी तो यहाँ से कम 15-16 किलोमीटर हमारा घर दूर है। तो हम पहुँचे थे अपने घर 6:30 बजे और यहाँ पे देखो ठंडा लग रहा है, समृद्ध भी उठ गया, इसकी भी नींद ख़राब कर दी है। घर आके फिर मैंने इसे सुला दिया था, फिर 7 बजे उठाया था, 7-7:15 बजे, और ठंड पूरी हो रही थी यहाँ पे। अब फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद नहाई धोई और फिर पूजा करी, और ये है मेरा मंदिर जो कि मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता के और सभी देवी देवताओं के। तो फ्रेंड्स पूजा करने के बाद फिर उसके बाद मैंने समृद्ध को तो स्कूल भेज दिया था और फिर क्या नाश्ता वगैरह, घर के भी मेरे काम काज हो चुके हैं, जो कि क्लीनिंग वगैरह का काम रहता है। यहाँ मेरा नाश्ता रखा हुआ है, चाय, गोभी की सब्ज़ी और पराठे, तो अभी इसे करूँगी और उसके बाद घर के दूसरे काम करूँगी। तो ये काम हो चुका था, वही वीडियो है। और आज मैं खाने में बना रही हूँ उड़द राजमा की दाल, एंड जो उस दिन लोबिया के दाने निकाल रहे थे ना, वो भी मैंने इसी में डाल दिए। तो दाल चढ़ा दी है, मतलब बनने के लिए चढ़ा दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है जिससे कि ये पानी बाहर ना निकले। और फ्रेंड्स यहाँ चाय रख लिया और टिफ़िन भी पैक कर लिया। हस्बैंड को दे के आऊँगी शॉप पर, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते नहीं, उन्हें बाद में देकर आना पड़ता है। और मंडे का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि मेरे पुराने सारे फ्रेंड्स मिल गए और बहुत ही अच्छा लगा। तो और फ्रेंड्स नए दोस्त हम कितने भी बना लें, लेकिन जो स्कूल वाले दोस्त हैं ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। उनके साथ हमें ना बनावटी बनने का ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं बचपन में जैसे थे वैसे ही रहते हैं। पूरे हंसते मैच्योरिटी कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और हंसी मजाक वही चलता है। तो मंडे का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा गया मेरा। और ये दोनों सिस्टर्स हैं मेरी। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का भी एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।